हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने कल एक YouTube चैनल पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा क्या है, कैसे काम करता है, लगभग ओवरव्यू सभी प्रकार की जानकारियां हमने उस वीडियो में आपको दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकोराइजा से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोबर की खाद में क्या माइकोराइजा को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोबर की खाद से माइकोराइजा का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि गोबर की खाद का जो तापमान होता है वो काफी ज्यादा होता है और माइकोराइजा लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास ही जीवित रह सकते हैं। तो इस प्रकार माइकोराइजा को उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। और दूसरा यह है कि माइकोराइजा को जीवित रहने के लिए शर्करा, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन्स इसकी जरूरत होती है, जो उसे पौधे की जड़ से मिलते हैं और गोबर की खाद में ऐसी कोई भी जड़ें नहीं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या माइकोराइजा से डिसीज कंट्रोल होते हैं? तो माइकोराइजा से डायरेक्टली किसी भी प्रकार का कोई डिसीज कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप माइकोराइजा का प्रयोग करते हो तो पौधा स्वस्थ रहेगा, जड़ बेहतर रहेगी, तो बीमारियां ऑटोमेटिक ही कम आएंगी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा नीमाटोड्स को कंट्रोल करता है? तो माइकोराइजा नीमाटोड्स को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन अगर जड़ें बेहतर रहती हैं, पौधा अच्छे से भोजन लेता रहता है तो नीमाटोड्स का जो अटैक है वो पौधे पर कम रहता है। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या एनपीके, डीएपी या यूरिया के साथ माइकोराइजा को दिया जा सकता है? तो आप बिल्कुल माइकोराइजा को दे सकते हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा को हर साल देना चाहिए? तो बिल्कुल आप माइकोराइजा को हर साल नहीं, हर फसल में देना चाहिए, क्योंकि माइकोराइजा जो है वो फसल कटने के बाद इसके जो काउंट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप हर फसल में माइकोराइजा का प्रयोग जरूर करें, जिससे मिट्टी बेहतर रहेगी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए दोस्तों या किसान भाइयों, आप माइकोराइजा का हर फसल में प्रयोग करते रहें। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा को फंजीसाइड्स, केमिकल्स या इनके सबके साथ दिया जा सकता है? तो माइकोराइजा को फंजीसाइड्स के साथ नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे फंजीसाइड्स हैं जिनको माइकोराइजा के साथ मिला देना चाहिए, लेकिन आप माइकोराइजा के साथ फंजीसाइड्स को मिलाकर ना दें, क्योंकि इससे जो है वो माइकोराइजा के जो प्रोपेगेबल्स हैं, स्पोर हैं, वो कम हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा सॉइल के अंदर जीवित रह सकता है? तो माइकोराइजा को सॉइल के अंदर जीवित रहने के लिए आपको पौधे की जड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जंगल होते हैं उसमें माइकोराइजा आदिकाल के लिए जीवित रहता है, जब तक पौधे की जड़ें विद्यमान रहती है और पौधे पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पत्तियां सड़ती गलती रहती हैं। माइकोराइजा अपने आप को एक्टिव करता रहता है, जड़ों में एक्टिव रहता है। तो इसलिए अगर आपको मिट्टी में माइकोराइजा को रखना है तो आपको जड़ों को यानी वनस्पतियों को बना रहना देना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा को सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा के साथ दिया जा सकता है? तो बिल्कुल माइकोराइजा को सूडोमोनास फ्लोरेंसेस और ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन जो माइकोराइजा है, अगर आप उसको सूडोमोनास फ्लोरेंसेस के साथ देते हो तो हमें बहुत ही अच्छे रिस्पांस देखने को मिल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा को एनपीके बैक्टीरिया जो आती हैं उसके साथ मिलकर दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल माइकोराइजा को एनपीके बैक्टीरिया के साथ मिलाकर दे सकते हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट फसलों पर देखने को नहीं मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है कि माइकोराइजा कितने साल तक काम करता है? माइकोराइजा बहुत सालों तक काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पौधों में या आपको खेत में पौधों की जड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइकोराइजा को जीवित रहने के लिए शर्करा, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। तो ये काम जो है वो पौधे की जड़ें ही कर सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि माइकोराइजा कितनी गहराई, कितने फीट तक जाता है और कितने फीट तक ये न्यूट्रिएंट्स को उठाकर ला सकता है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मिट्टी में जो ज्यादातर उपजाऊ क्षमता होती है वो 1 फीट के आसपास ही होती है। तो माइकोराइजा जो है उसकी जड़ें लगभग 1 फीट के आसपास तक जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी पौधे की जड़ें कितना विकास कर सकती हैं ये इसकी हाइट पर डिपेंड करता है। यानी 2 फीट का पौधा है तो उसकी जड़ें 2 फीट गहराई तक या 2 फीट तक जा सकती है। तो माइकोराइजा का पौधे की जड़ों से सीधा संबंध है, उसका गहराई से कोई लेना देना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या माइकोराइजा को बिवेरिया बेसियाना या मेटारेजियम एनासोप्ली के साथ मिलाकर दिया जा सकता है?
तो आप बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप इनके साथ ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कि माइकोराइजा के फायदे क्या हैं। तो माइकोराइजा पौधे को नमी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा मिट्टी में पड़ी हुई फास्फोरस, पोटाश, जिंक या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा जो माइकोराइजा होती है वो मृदा के कणों को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा माइकोराइजा कहीं ना कहीं थोड़ा ह्यूमिक का भी काम करती है, जड़ों का अच्छा ग्रोथ करती है और पौधों को हरा भरा करने का काम करती है। तो इस प्रकार प्रत्येक किसान को माइकोराइजा का प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए। किसान भाइयों, एक क्वेश्चन और रह गया है जिसमें एक किसान भाई ने पूछा था कि क्या माइकोराइजा को जो आपका फटेरा आता है जिसके अंदर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होता है, फ्लोराडान आता है, या आपका जिसके अंदर कार्बोफ्यूरान होता है, या इसके अलावा कार्टाप, हाइड्रोक्लोराइड है, या इस प्रकार के जितने भी दाने वाले जो इंसेक्टिसाइड हैं, क्या इनके साथ मिलाकर दिया जा सकता है? तो माइकोराइजा को इनके साथ मिलाकर ना दें, क्योंकि इससे माइकोराइजा के जो प्रोपेगेबल्स हैं, जो स्पोर हैं, वो काउंट कम हो सकता है। तो इसलिए माइकोराइजा को इन इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर ना दे। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, आप सभी के प्यार से चैनल पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों।